नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। 28 दिनों बाद बुलाई गई कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है। इससे पहले 17 नवंबर को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी और आज जो मीटिंग बुलाई गई थी कैबिनेट की, उसमें 15 एजेंडों पर मुहर लगी है। लेकिन सबसे जो खास बात इस मीटिंग से निकल करके सामने आई है वो ये सामने आई है कि बीजेपी जिस तरीके से प्रेशर बना रही है, जेडीयू पर ज़्यादा सीटें जीती हुई है और बीजेपी के एजेंडे को खास तौर पर जो नज़र है वो इस बैठक में रखा गया है। खास करके आत्मनिर्भर बिहार की बात कर ले या फिर रोजगार सृजन की बात कर ले, आईटी सेक्टर की बात कर ले, ये तमाम एजेंडों पर जो मुहर है वो लगी है। इससे पहले नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया था जहां कैबिनेट विस्तार को लेकर के उनका जो एक बयान है वो स्पष्ट रूप से बता रहा था कि किस तरीके से बीजेपी के प्रेशर में नीतीश कुमार हैं और बता रहे थे कि फिलहाल कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो बीजेपी के नेताओं से बातचीत है वो चले और उसके बाद ही कुछ जो निर्णय है वो खास करके खरमासबाद लेने वाले हैं। और आज जो कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगी है उसमें भी स्पष्ट हो गया है कि जो एजेंडे बीजेपी के थे उस एजेंडों पर जो मुहर है वो आज लगी है। और आपको बताते हैं कि कौन कौन से एजेंडों पर आज जो मुहर है वो लगी है। आत्मनिर्भर बिहार, साथ ही साथ आपको बता दें कि कई नेताओं के जो बयान है वो सामने आए हैं। जब कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई उसके बाद से बिहार सरकार के जो मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि सरकार ने आज हुई कैबिनेट की बैठक में अगले 5 साल के लिए सरकार के एजेंडे और नीतियों को लेकर कई प्रस्ताव पास किए हैं। आत्मनिर्भर बिहार के एजेंडे पर मुहर लगने के साथ यह तय हो गया है कि बीजेपी ने बिहार में चुनाव के पहले जो वादा जनता से किया था उस पर अब एक्शन होगा। बिहार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर बिहार योजना की शुभारंभ होगी। बिहार में 20 लाख रोजगार सृजन के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ ही साथ बिहार के अंदर कोरोना का फ्री टीका लगाए जाने को भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। रोजगार सृजन के लिए बिहार में स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ आईटी और पॉलिटेक्निक संस्थानों में ट्रेनिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया गया है। तकनीकी शिक्षा में हिंदी भाषा को जोड़ने का भी निर्णय लिया गया है। अनुदान पर 50% सब्सिडी देने का भी फैसला सरकार ने किया है। कैबिनेट में आज जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है उसमें अविवाहित महिलाओं के इंटर पास होने पर 25,000 और ग्रेजुएशन प्राप्त करने पर 50,000 की आर्थिक सहायता देने पर भी सहमति बनाई गई। सभी शहरों में बुजुर्ग लोगों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने का भी फैसला किया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने ऐसे बच्चे जिनके हृदय में बचपन से ही छेद हो उनके इलाज की मुफ्त सुविधा मुहैया कराने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में भी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पर जो मुहर है वो लगाई है। तो कुल 15 एजेंडों पर मुहर लगी है। बहरहाल क्या कुछ कहा है कैबिनेट मीटिंग के बाद से निकले हुए नेताओं ने, सुनिए। विभाग बंटवारे पे सर क्या हुआ कल बात करेंगे सर क्या आज प्रमुख मुद्दे बता दीजिए। आज के मुद्दे कल बात करेंगे, वो प्रेस ब्रीफिंग में आ जाएगा। हम हाँ एजेंडे पर मोहर लग गई। कितने एजेंडे सारा विस्तार से भी चर्चा होगी। कल हम पीसी करने जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। ठीक हो सर, मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी कोई बातचीत बनी मुख्यमंत्री जी से? कल तो बात करना ही है। कल हम बात करने का कर रहे हैं। ठीक है सर। अप्रूवल किया था आत्मनिर्भर बिहार और 7 स्टेटी, इसको कैबिनेट आज अप्रूव किया है और आने वाले 5 वर्षों के लिए किस तरह से इस प्रदेश के नौजवानों को 20 लाख नौकरी मिले उसका दिशा निर्देश देने का काम मानिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में। कैबिनेट की बैठक खत्म होगी, कितने एजेंडा पर मुहर लगी? बहुत 14 एजेंडे पे मोहर लगी। लेकिन आपने कहा था कि कैबिनेट की बैठक लंबे समय से नहीं चल रहा था, जिसके लिए आपने कहा कि हमारे प्रयास पे सफल हुआ। नहीं, ठीक है, तो 15 एजेंडे पर मोहर लग गई है, बाकी विस्तृत रिपोर्ट में। मंत्री जी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई चर्चा हुई? नहीं, कोई चर्चा नहीं। एजेंडा पर मुहर लगी। सभी कुल 15 एजेंडे पर मोहर लगी है। विशेष आपको कैबिनेट स्तर से पता चल जाएगा। कैबिनेट स्तर से सारी जानकारी मिल जाएगी। सर मंत्रिमंडल को लेकर भी कोई सहमति बनी? नहीं, कोई सहमति नहीं बनी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आगे आपने सारे कैबिनेट स्तर पर आपको जानकारी मिल जाएगी। आपने अपनी बात रखी जो भ्रष्टाचार को लेकर के। मिलिएगा बाद में, अकेले से मिलिएगा। टोटल कितने मुद्दे हैं? मिलेंगे।